है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1614 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री अध्याय 4 पद 19। प्रिस्का और अक्विला को और उनेसिफुरुस के घराने को नमस्कार। जब हम सुख सुविधाओं में रहते हैं ना, हमारी हाल चाल पूछने वाले और हमारे साथ दोस्ती करने वाले अनेक होंगे, पर यदि हम बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हो या भारी परेशानी से गुजर रहे हो, शायद ही कोई होंगे जो हमारी हाल पूछने या हमसे दोस्ती करने आएंगे। प्रेरित पौलुस के साथ भी इन सब बातों में कोई फर्क नहीं था, परंतु जिंदगी में समस्याएं आने से कुछ फायदाएं भी है। महत्वपूर्ण एक फायदा यह है कि समस्याओं के समय हम ऐसे लोगों की पहचान कर पाते हैं जो हमसे वास्तव में प्यार करते हैं। अंग्रेजी कहावत आप भी जानते होंगे, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड। जरूरत के समय जो दोस्त है वो वास्तव में दोस्त है। उनेसिफुरुस, जिसके बारे में हम शुरुआत में पढ़ी गई पद में आयत में देखे थे, ऐसा ही एक आदमी था। तीमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री की पहला अध्याय की 16वीं आयत से हमें ये सूचना मिलती है कि उनेसिफुरुस कई बार पौलुस को जब वो परेशानियों में था तसल्ली प्रदान किया। समस्याओं के समय इंसान सामना करने वाली सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो अकेला पड़ जाता है। यहाँ तक पौलुस जब जेल में भी था, उनेसिफुरुस ने ये परवाह नहीं करते हुए कि पौलुस एक कैदी है और जेल में है, पौलुस की सेवा करने के लिए उपलब्ध हो जाता था। प्रभु की सेवा करने के कारण पौलुस उस समय जेल में था। पौलुस की सेवा करने के कारण उनेसिफुरुस पर भी प्रशासन के नजर पड़ने की संभावना थी, जिससे उनेसिफुरुस और उनके परिवार वाले भी खतरे में पड़ सकते थे। परंतु उनेसिफुरुस उस प्रकार के खतराओं के प्रति चिंतित नहीं था, क्योंकि वो पौलुस से अत्यधिक प्रेम किया होना चाहिए। अपना परवाह नहीं करते हुए भी वो पौलुस की सेवा की हो, तो उसकी वजह बस ये थी कि वो परमेश्वर से भी ऐसा ही प्रेम किया होगा। यूहन्ना की पहली पत्री 4:21 अवश्य पढ़ लीजिएगा। चाहे अपने परिवार के सदस्य से हो या दोस्तों से, ईमानदारी पूर्व प्रेम करना हो, पहले परमेश्वर से प्रेम करने वाला होना चाहिए। जो पति परमेश्वर से सच्चा प्रेम करता है वो अपनी पत्नी से भी सच्चा प्रेम करेगा। जो पत्नी परमेश्वर से सच्चा प्रेम करती है वो अपने पति से भी सच्चा प्रेम करेगी। जो मजदूर परमेश्वर से विश्वास योग्य है वो अपने स्वामी से भी विश्वास योग्य अवश्य होगा। एक दूसरे के साथ हमारा संबंध की तीव्रता हमेशा खुदा के साथ हमारा संबंध पर निर्भर रहता है। रिश्ता चाहे पारिवारिक, आत्मिक या सामाजिक कोई भी क्यों ना हो, उसकी मजबूती हमेशा परमेश्वर के साथ हमारा संबंध पर ही निर्भर करता है। आज परिवार में हो, समाज में हो या फिर कलीसिया में, हम क्यों एक दूसरे के साथ रूठते और झगड़ते रहते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर से भी दूर है। काश इस सच्चाई हम गंभीरता से समझ पाते तो एक दूसरे के साथ भी हमारी दूरी कम हो जाती। हम भी एक दूसरे से रूठने वाले नहीं बल्कि एक दूसरे के जी को ठंडा करने वाले बन जाते, जैसे उनेसिफुरुस था। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। मारानाथा। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन।